नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें जो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीरीज में से या 30 क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व को लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मूल अधिकार किए थे और राजनीतिक निर्देशक तत्वों को भी किए थे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और वैल्यूएबल कंटेंट आपको भी प्राप्त होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके, जिससे भी आप उनके भी सक्सेस में हमारे योगदान में शरीक हों। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश भारत के संविधान में। ठीक है, ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 का में, भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, और भाग 4 में आर्टिकल जो है वो है 35 से 51 के बीच में बताया गया है, यानी 36 से 51 के बीच में इसको वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये संवैधानिक निर्देश हैं, ये विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? 1 बच्चों के, बी 2 स्त्रियों के, 3 जनजातियों के, 4 दलितों के। अपने सही उत्तर दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। केवल 1 2, बी 1 3, सी 1 2 3 और डी 1 2 3 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प हमको ढूंढना है। ठीक है, तो 1 2 3 जो है तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? देखिए, संविधान के बच्चों को जो है वो है बच्चों के लिए है और स्त्रियों के लिए है और जनजातियों के लिए है। और किन किन आर्टिकलों में, यानी इसका सही विकल्प क्या है? 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों के लिए कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों के लिए 45 और 39, आर्टिकल 39 और 45 बताता है उनको बच्चों की शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए है 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में ये बताया गया है प्रसूति के लिए। ठीक है, और जनजातियों के शोषण के लिए बताया गया है 46 के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक चेक, ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया गया था, किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन है ABR अम्बेडकर, बी है KM मुंशी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है KT शाह। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका KT शाह। KT शाह ने क्या कहा था कि राजनीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंपलसरी नहीं है कि जो भी नीतियां बनाएंगे, जो भी विधि बनाएंगे या जो भी कानून बनाएंगे, उसमें राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं उनको सम्मिलित करना है। ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसलिए कंपलसरी न होने की वजह से क्या कहा गया है कि जो बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? 1 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, 2 मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो विकल्प दिए हैं केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इन 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताना है। तो पहले हम देखते हैं व्याख्या। देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है ना। 6 अधिकार दिए हैं, हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो हमारे पीछे जो मूल अधिकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन सीरीज में किया था, उसमें मैंने ये बताया था। चलिए, लेकिन फिर मेरा तो वही है कि दोहराते रहना है।
देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। 6 में जो बताया गया है, 6 में क्या बताया गया है, 6 मौलिक अधिकार में से एक है समता का अधिकार, दूसरा है मौलिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24। 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये बताया गया, ठीक है। और 24 में क्या बताया गया है, 24 में बताया गया है बाल श्रम के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये खत्म हो गया, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। दूसरा मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए ये बताया गया है, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 47 में बताया गया है, ठीक है। तो ये विकल्प सही है। तो कौन सा सही है, केवल 2, ठीक है, बी। तो चौथे का बी जो है वो सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, क्या कह रहा है, निहित है, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या है, पुरुषों और स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है। अपराधों के दोष से संबंध का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 20 में बताया। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण जो है वो बताया गया है 28 में, ठीक है। इस तरह क्या है, हमारे ये जो 3 हैं वो क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को हम लोग इस तरह विवरण किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों का जो है 29 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो दिया गया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, ये जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। वो आर्टिकल 39 के अंतर्गत दिया गया है। किसके लिए गया है, 39 के अंतर्गत, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, वो पुस्तकों में आर्टिकल 39 के अंतर्गत ये वर्णित किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न से किसके बारे में संविधान शांत है, किसके संविधान में शांत है, ठीक है। ये बोल रहा शांत है, तो ऑप्शन ए पौध शिक्षा, बी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, और डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा तो जब तक 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, पौध शिक्षा जो है, पौध शिक्षा है जो वो राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में सम्मिलित नहीं है, अभी शांत है उस चीज में, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अब जैसे इसका मैं डिटेल में भी बता दूं, सॉरी, निर्वाह कामगारों को निर्वाह मजदूरी के लिए जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया आर्टिकल 43 के अंतर्गत। किसके, आर्टिकल 43 के अंतर्गत ये बताया गया है कामगारों को निर्वाह मजदूरी, यानी जो मनरेगा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 43 के अंतर्गत उनको कामगारों की मजदूरी दी गई है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता जो दी गई है वो किस में दी गई है, वो दी गई है आपको 39A के तहत ना 39A के तहत। ये बाद में 4 तत्वों में जोड़े गए थे, 42वें संविधान में भी 4 तत्व बताए गए थे, ठीक है। और डी है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें, वो किसके आर्टिकल के लिए अंतर्गत किया गया है, वो 45A के अंतर्गत दिया गया है। किसके, 45A के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ठीक है। ए राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, बी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता में से मना नहीं करेगा, सी राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभावित नहीं करेगा, और डी अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका राज्य के देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन जो बी है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून की समझ समानता का माने, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समता का अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। ये किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, कुल, ये आर्टिकल 15 के द्वारा बताया गया, और अस्पष्टता कांड जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत बताया गया। ये क्या है, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और राज्य जो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, वो करेगा 48A के तहत, ठीक। 48A में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भाग 4 में वर्णित है, ठीक।
ठीक है, भाग 4 में वर्णित है 36 से 51 के बीच में। उसमें 48A में ये बताया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। संविधान के अनुच्छेद और विषय। ए अनुच्छेद ए 40 ग्राम पंचायतों गठन, बी अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार और सी अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो देखिए दोस्तों कौन सा विकल्प किसके लिए सही है, ठीक है, उस पर मिलाते हैं। देखिए जो है अनुच्छेद 40 है, वो अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 जो है, अनुच्छेद 41 किसके अंतर्गत आता है, काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन। तो इसका विकल्प एक ही सीधा सिंपल है, 1 2 3 4। तो सही विकल्प क्या है, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है। बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के का अंग है। सी मौलिक कर्तव्य है। डी आर्थिक अधिकार है। तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताना है हमको। तो सही ऑप्शन क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो एक मौलिक अधिकार ना होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का अंग है। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनका बारे में बताया जा रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 के बीच में बताया गया है। उसमें से समान कार्य के लिए समान वेतन जो दिया गया है वो हमारे 43 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 43 के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए है। ठीक है, बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। सी निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। और डी उपरोक्त कोई। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है ये बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या है, निर्देश। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, बात सही है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह अवधारणा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक दर्शित होता है। ठीक, ए संविधान की प्रस्तावना द्वारा, बी मौलिक अधिकारों द्वारा, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा और डी मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो इन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन को बताना है। तो सही ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है, भारत के कल्याण सर्वाधिक दर्शाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्यों, क्योंकि भारत जो राज्य जो है वो उनकी नीतियों को निर्देश जो देते हैं वो तत्वों के बारे में बताता है। तो वो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी राज्यों के बारे में बताते हैं। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में बताया गया है और इनका आर्टिकल क्या है 36 से 51। ठीक है दोस्तों, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे ये बहुत कॉमन और सरल क्वेश्चन होते हैं, ये गलत ना हो, इस वजह से आपको कंठस्थ हो जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में प्रस्तावित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। 2 ग्राम पंचायतों को संगठित करना। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 4 सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक सुरक्षा सुरक्षित करना। उपरोक्त में कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। देखिए अब गांधीवाद और इनके बारे में बता दें, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 भागों में हैं। ठीक है, एक गांधीवाद में, ठीक है, एक उदारवादी में और तीसरा है समाजवादी में। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांटे गए हैं। तो हम आज अब ही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है, देखते हैं। ऑप्शन है 1 2 4, बी है 2 3 और सी है केवल 1 3 4 और डी है 1 2 3 4। तो इन चारों में हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है।
तो पहला जो है भारतीय समान नागरिक संहिता जो है वो हमारे गांधीवादी धारणा में नहीं आता है। ग्राम पंचायतों का गठन जो संगठित किया गया है वो आता है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन कराया था, इसके लिए भी ये भी है। सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये भी बताया गया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो हमारा कौन सा है? सही विकल्प जो है हमारा बी है। बी क्या है? 2 और 3 जो सही है। तो यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये दोनों बताए गए हैं। ठीक है, ये गांधीवादी धारणा के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार में, बी मौलिक कर्तव्यों में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी चुनाव आयोग अधिनियम में। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है ये बताना है। तो सही ऑप्शन है जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। ठीक, आर्टिकल 40 में। ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत है? गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, ए राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को सही ऑप्शन बताना है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए ये बताया गया है राज्य के निर्देशक तत्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ए आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन ढूंढना है। तो सही ऑप्शन क्या है? हमारा आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो ऑस्ट्रेलिया के कनाडा के कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, ये लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है वो क्या गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है 368, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 48 का, सी है अनुच्छेद 43 का, और डी है अनुच्छेद 41। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है ये बताना है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 51। 51 जो है वो बताता है कि अनुच्छेद में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन का संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब देखते हैं इसमें 48 काम में क्या बताता है। 48 काम में बताता है पर्यावरण का, वन और जीवन का संरक्षण। ठीक है, और 43 का बताता है उद्योगों का प्रबंधन। ठीक है, अनुच्छेद 41 क्या बताता है? कानून, काम और शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया है 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? ए पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, और डी काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो एक राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से समता का अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये आर्टिकल 17 में बताया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य के जो क्वेश्चन कराए थे उनमें से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इनको ने दोहराया था। अब पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन जो दिया गया है वो किसके लिए गया है? आर्टिकल 43 के अंतर्गत। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन का समान अधिकार क्या दिया गया है? वो दिया गया है हमारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? जो पर्याप्त संसाधन का दिया गया है वो दिया गया है आपका, ये क्या है? जीविकोपार्जन पर्याप्त साधनों का समान अधिकार दिया गया है, ये भी 43। काम हेतु न्याय संगत मनोचित व्यवस्था की गई है,
ये क्या है 42 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत 42 के अंतर्गत किए गए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को में नहीं जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। ए, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, सी, समान आचार संहिता, और डी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। नहीं जोड़ा गया है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में जो सही विकल्प है वो तो हम लोग बहुत कन्फ्यूजन है, क्यों, क्योंकि 42वें नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन में 4 तत्व जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से, जो 1976 द्वारा 4 तत्व जोड़े गए थे वो क्या थे, बच्चों की स्वास्थ्य के और जो वयस्क की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया था। समान एवं न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी जोड़ा गया था। ठीक है, समान आचार संहिता जो वो हम लोगों को नहीं जोड़ा गया था 42वें संशोधन। उद्योगों में प्रबंधन की श्रमिक भागीदारी, ये जोड़ा गया था। तो सही विकल्प क्या है, ये सही विकल्प है समान आचार संहिता, ये विकल्प सही है। ठीक है, तो 18 का सही विकल्प क्या है, सी, समान आचार संहिता जो है वो नहीं जोड़ा गया था, यानी 44 आर्टिकल 44 जो है वो नहीं जोड़ी गई थी और बाकी जोड़े गए थे। ठीक है, 4 तत्व जोड़े गए थे। कौन कौन से 4 तत्व थे, पहला तत्व था बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए अवसर सुरक्षित करना, 39 आर्टिकल 39 में, और दूसरा समान न्याय बढ़ाना, गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता देना, वो आर्टिकल 39A में बताया गया था। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना, आर्टिकल 43 में, और वन जीवन की रक्षा पर्यावरण बेहतर करना 48A में बताया गया। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए, संविधान की प्रस्तावना में, बी, मौलिक अधिकारों में, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और डी, ए और सी दोनों में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन ढूंढना है। सही ऑप्शन है ए और सी दोनों में। क्यों, देखिए ए सी दोनों में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो बताया गया है कल्याणकारी राज्य, और ए में संविधान की प्रस्तावना में डायरेक्ट लिखा है कि हम भारत के लोग कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रस्तुत करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना में भी, तो ए और सी दोनों सही विकल्प है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो हम 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ना, वो याद होगा, अभी हमने रिपीट किया। तो ऑप्शन देखते हैं, 43 अनुच्छेद 43A, सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 47। तो 4 तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 4 तत्व जोड़े गए थे, उन 4 तत्वों में ही उद्योग प्रबंधन का भी सम्मिलित किया गया था। तो जो उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों को सम्मिलित किया गया था वो कब किया गया था, 43A में। ठीक है, किसमें, 43A में। तो सही विकल्प क्या है, बी, 20 का बी जो है वो सही विकल्प है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आर्टिकल 43 में देख लेते हैं। ठीक है, निर्वाह वेतन देने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से आयु के निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की गई, और 47 में पोषण आहार जीवन स्तर को और जन स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है। ठीक है, निर्देश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब। ए ऑप्शन 1971 में, बी 1976 में, सी 1969 में, और डी 1981 में। तो सही विकल्प क्या है इसका, सही विकल्प है 1976 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं, ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, सी डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है हमारा बी, गौ संरक्षण। ठीक है, क्यों, मद्य निषेध को हम लोग आर्टिकल 47 के अंतर्गत बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण का आर्टिकल 48A में बताया गया था। ठीक है, और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा जो दी गई है वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत है। लेकिन गौ संरक्षण को हम लोगों ने कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं सम्मिलित किया गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, और डी सूचना का अधिकार। तो जो सूचना का अधिकार है ये सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन मद्य निषेध ये सम्मिलित किया गया था। ठीक, किसमें, आर्टिकल 47 के अंतर्गत।
काम करने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 के अंतर्गत किया गया है। काम करने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 के अंतर्गत, समान कार्य हेतु समान वेतन जो आर्टिकल 47 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने, लेकिन सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता और डी विधि के समझ समानता। तो समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता 19A में बताया गया है, विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 के अंतर्गत, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत। ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये आर्टिकल 44 क्या बता रहा है? समान नागरिक संहिता, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मूल अधिकार, बी 2 मूल कर्तव्य, 3 राज्य की नीति निर्देशक। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त बंदों में कौन से पूरे होते हैं? ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2, 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 1, 2, 3 जो है वो तीनों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। ठीक है, ये जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकारों को, बी मौलिक कर्तव्यों को, सी पंचायती राज सिद्धांतों को, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो मौलिक कर्तव्यों को माना जाता है। क्यों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 जो आयरलैंड से आयरलैंड से नहीं, रूस से मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं रूस से और उनको सम्मिलित किया गया है 10 आचार। लेकिन जो 86वें संविधान देखिए नोट के रूप में दिया भी है, 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा मौलिक कर्तव्य में 11 हो गए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का ये उपबंध शामिल है। ए अनुच्छेद 21 में, बी अनुच्छेद 48 में, सी अनुच्छेद 51 में और डी अनुच्छेद 56 में। तो सही विकल्प क्या है? 28 का जो सही विकल्प है वो सी है। सी है अनुच्छेद 51A में ये उपबंध किया गया है। ठीक है, ये किस में है? मूल कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्य में। देखिए दोस्तों, ये जो 26वां है, ये 26वां क्वेश्चन जो है नहीं सम्मिलित किया गया। तो मैंने इसको बताया था ना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये हमको उसमें 51 का में सम्मिलित किया गया है मौलिक कर्तव्य में। और संपत्ति का बचाव, राष्ट्रीय संपत्ति का भी बचाव करना है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों को ये भी बताया गया। राष्ट्रगान का सम्मान उस समय नहीं था जब क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसको बाद में कानूनी दंडनीय रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, वन प्राणी का। तो सही विकल्प क्या है इसका? वन्य प्राणी को सम्मिलित किया गया है, इसको में से भारतीय मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं? अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज इसलिए नहीं सम्मिलित है क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्र, ठीक है, और उनसे संबंधित राष्ट्र ध्वज का नाम नहीं लिया गया है, इस वजह से इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका समर्थन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर उन्हें उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, सी अस्पृश्यता मिटाना और उन्हें प्रयास करना, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकास करना। तो दोस्तों ये 3 जो हैं वो हमारे दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में। लेकिन अस्पृश्यता का जो मिटाने का और प्रयास करना है,
ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीरीज में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड हैं, ठीक, और मूल कर्तव्यों से। दोस्तों इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और लोगों भी इसको लाभ पा सकें, और इस वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।